आप सभी को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2 या 3 दिनों से शायद आपको कोई भी वीडियो नहीं मिला। उसके कुछ कारण थे। पहला कारण यह था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो माइक जिनसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था वो हमारा ख़राब हो गया था और फिर मैंने ऑर्डर में दिया था जो माइक, ये मुझे परसों मिला। लेकिन इनके साथ मैंने एक स्पेल्टर भी ऑर्डर किया था, वो लेकिन इनके साथ सेट नहीं कर रहा था और इसी वजह से अभी आपको जब मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ जो बाहरी नॉइज़ है वह भी कैच करेगा, ठीक है। लेकिन इस माइक की यह खासियत है कि अगर इनके साथ स्पेल्टर यूज किया जाए तो फिर यह बाहरी नॉइज़ को कैंसिलेशन कर देता है, उनको रिकॉर्ड नहीं करता है। तो अभी अगर आएगा तो फिर कुछ दिन एडजस्ट कीजिए, 4-5 दिन में मैं फिर इनका भी कोई ना कोई समाधान निकालूंगा। और फिर मुझे कन्फ्यूज़न इस बात की एक और थी, मैं ये आपसे राय भी लेना चाह रहा था और अभी चाहता भी हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने बायो का वीडियो शुरू किया था, क्लास 11th का। तो वहाँ पर शायद मैंने 4 या 5 क्लास मैंने रिकॉर्ड किया है और मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया था। तो वहाँ पर मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, क्या मुझे वो कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या आपको जो मैंने बायो एक्सप्लेन किया था क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम समझेंगे ग्रामर को, ठीक है। तो ग्रामर का एक दिन मैंने क्लास लिया था, फर्स्ट डे था, वो हमारा एक तरीके से था ग्रामर का ओवरव्यू। हमने देखा था कि ग्रामर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो या फिर संस्कृत ग्रामर हो, इनकी आवश्यकता क्यों है हमारी जिंदगी में, हमने इनको समझा था। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश ग्रामर में हमने चयन किया है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर को। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा मोटा वाला आता है और जो इनसे जो थोड़ा सा पतला आता है उनको हम कहते हैं जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर। तो वो थोड़ा बेसिक है, वह भी मैं प्रयास करूंगा कि उनका भी मैं एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, आपको पूरे क्लास की अनुभूति हो जब भी आप वीडियो देखें, और उसी हिसाब से मैं डे बाय डे आपको वीडियो दूंगा भी। जैसे ये हमारा डे फर्स्ट है आज, तो डे सेकेंड थर्ड करके आपको कंटिन्यू हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा। मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा जैसे आप क्लास में अपने क्लास शिक्षक से पढ़ते हैं, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का जो पहला चैप्टर है वो है फॉर्म, क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स। याद रखना है यह क्लास जो है, यह क्लास 8 से लेके 12 तक बच्चे इनको अच्छे से समझ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स और जो डिटरमाइनर्स है, इनको समझने से पहले हमें कुछ इनका बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक्स सबसे पहला जो ये वर्ड्स आता है, इनको समझने से पहले एक वर्ड्स आता है वो है मॉर्फिम। अब इस जो ये जो शब्द है ना मॉर्फिम, याद रखना है इनका खुद कोई स्वतंत्र इनका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप अगर मैं बॉय लिखूं तो बॉय का एक मीनिंग होता है लड़का, है ना, लेकिन इस मॉर्फिम का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ या मीनिंग बोलिए वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मॉर्फिम क्या करता है, किसी भी शब्द के पहले या बाद में आकर क्या करता है, उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में ये क्या करता है, बदलाव ला देता है, ठीक है। मॉर्फिम समझ में आ रहा है? मॉर्फिम क्या है? मॉर्फिम का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इनको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख ही लीजिए।
तो नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इनको लिख लीजिए। मॉर्फीम का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। ठीक है, ये समझ में आया। मॉर्फीम क्या है भाई? तो मॉर्फीम का अपना कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर ये इनको किसी भी वर्ड्स के या तो आप पहले ला दो या किसी भी वर्ड्स के बाद में इन्हें अगर आप जोड़ देते हो तो बिल्कुल उस वर्ड्स के मीनिंग में आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो मॉर्फीम क्या समझ में आया? मॉर्फीम क्या है? तो यह किसी भी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या करता है, मीनिंग में बदलाव ला देता है। आपने जैसे देखा होगा हम लोग क्या, जैसे बॉय है, अगर इनके साथ में एस लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बॉयज बन जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये क्या कर रहा है, शब्द के बाद जुड़कर उस वर्ड्स के मीनिंग में बदलाव ला दिया। जहां पर पहले ये एक लड़का था, बाद में क्या हो गया, एक से अधिक लड़का। तो यही किसका काम है? ये तो ये काम है किसका, मॉर्फीम का। तो यहाँ पे आता है दो, आपने दो शब्द देखा, क्या था वो, तो यह किसी शब्द के या तो पहले आता है या ये क्या करता है, किसी भी शब्द के बाद में आता है। तो यहाँ पे याद रखना है, जब मॉर्फीम को किसी भी वर्ड्स के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द आपको पढ़ने हैं, सफिक्स और एक है प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या है? जब मॉर्फीम को किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, सफिक्स कहते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा। जब मॉर्फीम को किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, तब इसे प्रीफिक्स कहते हैं। बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तीन ही चीज हमने अभी तक पढ़े हैं, एक है मॉर्फीम, सफिक्स, प्रीफिक्स। मॉर्फीम क्या है? तो इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द के साथ आगे या पीछे जुड़कर उसमें बदलाव ला देता है। पावरफुल है ये। तो इसी को अगर और डिटेल्स में डेप्थ में जाए तो मॉर्फीम फिर आके यहाँ पे कहता है, भाई अगर तुम मुझे किसी भी शब्द के बाद में जोड़ते हो तब मुझे कहना सफिक्स। यहां तक इसका कोई मीनिंग अपना नहीं है, लेकिन बाद में जाके क्या कर रहा है, अगर तुम मुझे किसी भी शब्द के अंत में जोड़ोगे तो फिर तब मैं कहलाऊंगा सफिक्स, और अगर तुम किसी भी शब्द के पहले मुझे जोड़ोगे तब जाके मैं क्या कहलाऊंगा, प्रीफिक्स कहलाऊंगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? तो इस चीज को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स आपको लिख लेना है। अभी हम इसके उदाहरण को देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, जब भी मैं वीडियो के बोर्ड के साइड में आ जाऊं तो आप इसको रोक कर इनको लिख लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब उदाहरण स्वरूप हम समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम मॉर्फिम को भी थोड़ा सा क्लीन करते हैं और यहाँ पे हम दो चीजों को लेकर आते हैं। अब वो दो चीज क्या है भाई हमारा? तो पहला है सफिक्स एंड नेक्स्ट इज प्रीफिक्स। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सफिक्स किसको कहते हैं? तो सफिक्स वह है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, जैसे एस या ई एस, डी, ई डी, ई एन, आई एन जी, etc। ये सारा का सारा किसका उदाहरण है? सफिक्स का उदाहरण है। प्रीफिक्स, इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? आप UN लगाकर आप वर्ड्स को चेंज करते हो। आप DIS, DE, बिल्कुल, प्री, IM एंड ATC, ये सब लगा के हम लोग क्या करते हैं? प्रीफिक्स बनाते हैं। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से किस वर्ड्स में सफिक्स का उपयोग किया गया है या प्रीफिक्स का उपयोग किया गया है। तो याद रखना, यहाँ पर हमने बहुत सारा उदाहरण लिया, इसलिए यहाँ पर ES जुड़ जाएगा, है ना, ES जुड़ जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो अब देखिए हमने क्या लिखा। तो सफिक्स क्या कर रहा था? हम तो भाई किसी भी शब्द के अंत में आएंगे और अंत में आकर हम उसके शब्दों में क्या करेंगे? बदलाव लाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, बॉय है, आप इसमें एस लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? बॉयज बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसके अर्थ में बदलाव आया? आप बोलोगे बिल्कुल आया भैया, पहले लड़का था अब लड़के हो गए, एक से अधिक संख्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो DED लगाकर भी आप बदलाव कर सकते हो। जैसे वर्क है, वर्क का मतलब क्या होता है भाई? काम करना। और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? AD लगा दिया, बदलाव आ गया। इसी प्रकार से प्ले है, प्ले का मतलब क्या होता है भाई? खेलना। और आपने इसके साथ क्या कर दिया? ING लगा दिया। क्या बदलाव आ रहा है? अरे भाई बदलाव आ रहा है। प्ले मतलब खेलना, प्लेइंग, खेल रहा है। दोनों का अर्थ बिल्कुल ही अलग है भाई। ठीक है, खेलना और खेल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये तो आप समझ ही रहे होंगे। उनके बाद हमारा क्या है भाई? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स ये कहाँ आएगा भाई? ये किसी भी शब्द के पहले आएगा। ये किसी भी शब्द के पहले आएगा। जैसे अन है तो एजुकेट, एजुकेशन मतलब आपको पता है शिक्षा होता है, तो उनके साथ लगा दो, अनएजुकेटेड बन जाएगा। डिस, ऑनेस्ट का आपने नाम सुना है? ईमानदार। इनके आगे ये आके क्या बोलेगा भाई? अरे भाई ना, मैं आ गया हूं ना, अब तो तुम्हारी मीनिंग में बदल दूंगा। तो ऑनेस्ट से क्या बन जाएगा? ये डिसऑनेस्ट बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, मोर्टल का नाम सुना आपने? अमरशील, इसके साथ आप लगा दीजिए मरणशील, इमोर्टल लगा दीजिए आप। तो इस प्रकार से ये आपको कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको आपके बुक का जो पहला चैप्टर है, वहां पर इसी चीज का डिस्कशन किया गया। तो मैं चाहता हूं आप इन दोनों से संबंधित कम से कम 20 सफिक्स और 20 प्रीफिक्स इतना आप बनाइए। ठीक है, तो इनसे आपको फायदा मिलेगा। फायदा आपको यह मिलेगा कि अगर आप ये बनाओगे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रह जाएगा। और इनसे पहले मैंने इनके बारे में लिख भी दिया था, वो आप लिखा कीजिए। और थोड़ा सा हम लोग और आगे यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं और मैं बिल्कुल ध्यान में इस चीज़ का रखूँगा कि आपका क्लास लंबा ना हो। ठीक है,
आपका क्लास क्या ना हो, लंबा ना हो। लेकिन आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट भी कर सकते हैं कि भैया जो वीडियो की जो लंबाई है वो लगभग इतनी रखिए, क्योंकि आप जब ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आपका क्लास का ड्यूरेशन फिक्स होता है, वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का होता है। तो आप मुझे यहाँ पर भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया 30 का रखना है, आप 30 का रख लीजिए या 45 का रखिए। तो मैं फिर उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको ऑफलाइन क्लास वाली अनुभूति हो जब आप मेरे साथ जुड़ें। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको कुछ चीजें क्लियर हो गई। पहले चैप्टर में फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स और डिटरमिनेंट्स, इनको पढ़ने से पहले कुछ चीजें थी वो अच्छे से क्लियर हो गया हमारा। अब यहां से देखिए, अब जो ग्रामर शुरू होता है, अब जो हमारा ग्रामर आता है ना, तो ग्रामर जो आप ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ो, जो हमारा जो पुराना जो ग्रामर है, अगर आप उनको पढ़ोगे तो वहां पर हमें क्या बताया गया कि अगर आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहां पर मुझे बताया गया कि जितने भी जो शब्द हैं उनको उनके कार्य के हिसाब से कितने वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है। और उसी 8 वर्ग को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर में है। ठीक है, वो हमारा किस ग्रामर में है, वो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर में है। उनके बारे में हमें वहां पर बताया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा आधुनिक ग्रामर है, कुछ ग्रामेटिशियन ऐसे हुए जिन्होंने इस चीज को तो स्वीकार किया ही, लेकिन उसने कुछ मॉडिफाई कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है, जो हमारा कौन सा ग्रामर, जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है, जो हमारा आधुनिक ग्रामर है, इनको इन्होंने ट्रेडिशनल ग्रामर में जहां 8 वर्गों में बांटा गया है, इन्होंने इसको यहाँ पर कितने वर्गों में बांटा, मात्र 2 वर्गों में बांटा। इन्होंने पहला कहा मॉडर्न ग्रामर में इन्होंने पहला क्या कहा, इन्होंने कहा फॉर्म क्लासेस, और इन्होंने दूसरा क्या कहा, स्ट्रक्चर क्लासेस। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड्स क्लासेस में स्ट्रक्चर वर्ड्स। इन्होंने इस प्रकार से मॉडर्न ग्रामर को मात्र कितने वर्गों में बांटा, 2 ही वर्गों में बांटा। और इन्होंने बोला कि इन 2 वर्गों में, और ये जो 2 वर्ग है इनको इन्होंने अलग डिफाइन किया, फिर इनको अलग रूपांतरित किया, और इसको भी। जैसे आप काइंड्स ऑफ नाउन पढ़िएगा, तो जो हमारा ट्रेडिशनल था, जो हमारा पहले चलता था, वहां पर उन्होंने नाउन को 5 वर्गों में रखा। लेकिन जो आगे आया तो वहां पर इन्होंने नाउन को बदलकर मात्र 3 ही रूपों में रखा। जहां पर पहले हमारा प्रॉपर था, काउंटेबल था, अनकाउंटेबल, ये हमारा मॉडर्न में लाके इन्होंने रख दिया। इनसे पहले इसी में मटेरियल, कॉमन, इन सबको रखा था, अब्स्ट्रैक्ट को रखा था। तो वो चीज हम आगे देखेंगे। तो वो थोड़ा सा आपको पता है कि वो आपने पहले पढ़ा था, तो वहां पर जो आपने देखा ना चेंजेस जो लाया गया था, उसी प्रकार का चेंजेस लाया गया कहां पर, मॉडर्न ग्रामर में। ठीक है, तो हम इन 2 रूपों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि इन दोनों रूपों को बिल्कुल कल, फिर यहां से हम आगे कैरी करेंगे। फॉर्म क्लासेस को हम पहले देखेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर क्लासेस को देखेंगे। तो आज की वीडियो को बस हम इतना ही रहने देते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बस चाहता हूं कि आप हमें सजेस्ट करें कि हमारी वीडियो की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लेंथ वीडियो का कितना होना चाहिए। आप मुझे वो सजेस्ट करके बताइए। बिल्कुल मैं कल से और ज़्यादा प्रयास करूंगा। आज का जो हमारा शुरुआत का 2-3 मिनट था, शायद मैं आपसे बातें करने में ही वो हमारा टाइम चला गया। मैं लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा इन चीज़ों का कि हम सिर्फ कंटेंट पे बात अधिक करें, ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और आप कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सकें। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आपको अगले वीडियो में फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स, हम इनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।
और इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स में जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।